वेलकम टू एके एजुकेशन एंड मोटिवेशन बाय अदनान खान। और आज की ये वीडियो एवरेज टॉपिक का पार्ट 4 है। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपने एवरेज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उस पार्ट में और इस पार्ट में लिंक है आपस में। अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 35। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तो आप सवाल पढ़ के सोचते होंगे कि ऑड नंबर का एवरेज निकालना तो हम सीख चुके हैं एवरेज वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ फर्स्ट एन ऑड नंबर या इवन नंबर या नेचुरल नंबर थे, लेकिन यहाँ स्टार्ट के और एंड का नंबर जो है वो बताया गया है। तो हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले छोटे नंबर से आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। अब देखें, हमें एवरेज निकालना है किसका? 1 to 5 ऑड नंबर का। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले ट्रेडिशनल मेथड से निकाल के देखते हैं। 1 + 3 + 5, ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ये 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 1 + 3 + 5 = 9 डिवाइड बाई 3। 9 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। ये आपका आंसर निकल गया एक ट्रेडिशनल मेथड से। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। वो कैसे देखें? 1 से लेके 5 तक के जो ऑड नंबर है उनका एवरेज निकालना है। तो आप जो लास्ट वाला ऑड नंबर होगा ना, लास्ट वाला, उसको लिखेंगे, फिर प्लस जो फर्स्ट वाला ऑड नंबर है उसको लिख देंगे। तो 5 + 1, फिर डिवाइड करा देंगे किससे? 2 से। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो 5 + 1 = 6 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया? 6 डिवाइड बाई 2 = क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखें आंसर सेम आ रहा है ना, तो ये आपकी क्या थी? शॉर्ट ट्रिक थी। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। वो क्या है? 1 to 35, इसका हमें एवरेज बताना है। ठीक है, तो लास्ट जो ऑड नंबर है वो क्या है? 35 है, प्लस फर्स्ट क्या ऑड नंबर 1 है, डिवाइड बाई 2। तो 35 + 1 36 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो गया? 18 के बराबर हो गया। तो इस सवाल का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 18। दूसरा सवाल देखें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? जो हमें सवाल मिला हुआ है ना, उसमें स्टार्टिंग नंबर क्या है? इवन नंबर है। और सवाल क्या पूछा गया? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 2 to 7। अब 2 तो इवन नंबर है और 7 ऑड नंबर है, तो 2 से 7 के दरमियान जो नंबर है ना, उनका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, अब देखें, जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे निकालेंगे तो 2 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 तो इवन नंबर है, ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद ऑड नंबर क्या है? 3 + 5 + 7, इन तीनों का सम क्या हो गया? 15। ये 3 नंबर है तो डिवाइड करा दिया 3 से। 15 डिवाइड बाई 3 = 5। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? लास्ट जो ऑड नंबर होगा उसमें प्लस कर देंगे फर्स्ट ऑड नंबर को। अब लास्ट क्या है? 7, और फर्स्ट ऑड नंबर क्या है? यहाँ पे देखें 2 दिया हुआ है ना, 2 तो ऑड नंबर नहीं है, तो इसके बाद जो भी ऑड नंबर होगा वो ले लेंगे। तो 2 के बाद कौन सा ऑड नंबर होगा? 3 होगा। तो 7 + 3 और डिवाइड कराएंगे किससे? 2 से। 7 + 3 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। जब 10 को हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आंसर आ गया? 5 आंसर आ गया। देखें दोनों तरीके से आंसर सेम ही निकल रहा है, 5 ही इसका आंसर है। अब अगर इवन नंबर पूछ लिया जाए तो तब क्या करेंगे? देखें, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। 1 से लेके 40 तक जो नंबर है उनका हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो लास्ट वाला इवन नंबर होगा वो लिखेंगे आप। तो लास्ट वाला इवन नंबर क्या है? 40। फिर प्लस फर्स्ट वाला इवन नंबर लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमें नंबर दिया है वो क्या है? ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, लेकिन हमें लिखना क्या है? इवन नंबर। तो 1 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? वो आता है 2 आता है। तो 40 + 2 डिवाइड करा देंगे 2 से। 40 + 2 कितना हो गया? 42 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो गया? 21। तो इसका आंसर क्या हो गया? 21 हो गया। लेकिन अगर आपको सवाल इस तरीके का दे दिया जाए, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब देखें, ना तो 1 इवन नंबर है ना ही 9 इवन नंबर है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे तो इनके दरमियान जो भी इवन नंबर होंगे उनको प्लस करेंगे। तो वो क्या है? 2 + 4 + 6 + 8, इन चारों को प्लस करेंगे, वो 20 के बराबर हैं। और ये नंबर टोटल कितने? 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करा देंगे। तो 20 को जब 4 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आया 5।
ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वो कैसे, 1 से लेके 9 तक जो नंबर हैं उनके बीच में जो इवन नंबर है वो लिखेंगे, क्योंकि इवन नंबर हमसे पूछे गए हैं। तो 1 के बाद इवन नंबर क्या है, 2 है, और 9 से पहले इवन नंबर क्या है, 8 है। हमें पहले क्या लिखना होता है, लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला नंबर जो इवन है वो है 8 प्लस फर्स्ट वाला क्या है, इवन नंबर 2। तो 8 + 2 10 हो गया, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 से ही डिवाइड करवाते हैं इसमें हम शॉर्ट ट्रिक में। 10 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो देखें दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्यों, देखें इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 7। जो नेचुरल नंबर है ना 7 तक, उनका स्क्वायर निकालना है, फिर उसका एवरेज निकालना है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो 1 से लेके 7 तक का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उनको सम करेंगे, फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे। अब आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, सबसे पहले आप देखें कि एवरेज होता क्या है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर हैं उनको सम करेंगे, फिर डिवाइड करा देंगे टोटल अमाउंट ऑफ दोज नंबर, जितने वो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करा देंगे। इसकी अलग अलग वो भी होती है डेफिनेशन। कुछ लोग कहते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा देंगे। खैर सारी एक ही चीज़ होती है ये। अच्छा, हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ ऑल नंबर्स है ना, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर तो 7 पूछा गया है, अगर 15 पूछ ले, 20 पूछ ले, 25 पूछ ले, तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो सम का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, n ब्रैकेट में n+1, फिर ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब देखें n हमें क्या मिला हुआ है, 7 मिला हुआ है। तो हम जहाँ जहाँ n है ना वहाँ 7 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 7+1 2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 2n है, +1 डिवाइड बाय 6। अब ये 7 ऐसे ही हुआ, 7+1 कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था तो मल्टीप्लाई लगा दिया है। फिर इन दोनों के बीच भी कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 + 1 15, अब ये डिवाइड बाय 6। अब देखें 15 और 6, 3 से अगर हम डिवाइड कराएंगे तो 3 से 6 2 टाइम में आता है, 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। अब ये बचा 2, ये बचा 5। अब देखें ये 8 है ना, तो 8 2 से 1 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है, और 2 से 2 1 टाइम में आता है। अब जो बचा वो क्या बचा, 7 4 और 5। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना, 20 होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 7 140 होता है। तो जो हमारा सम निकल के आया ना, सिर्फ अभी हमने सम निकाला, सम क्या है, 140 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, सम हमारा आ गया 140 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ दोज नंबर। तो टोटल नंबर कितने, 7। तो 140 को जब हम 7 से डिवाइड कराएंगे, वो कैसे, देखिए 14 को जब 7 से डिवाइड कराएंगे 2 और 0 ऐसे ही बचा, तो इसका क्या आंसर आ गया, 20। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, जो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, IBA, STS, BPS 5 to 15 या कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट, NTS का हो, एंट्री टेस्ट हो, सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा।